प्रिंस सलीम को उनके पिता की मृत्यु के 8 दिन बाद ही सिंहासन सौंपा गया था। उन्हें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह घड़ी नाम भी दिया गया था। 36 साल की उम्र में उन्होंने 22 साल के शासन की शुरुआत की। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो उनके साम्राज्य जहांगीर यानी कि दुनिया जीतने वाले के नाम से जाने जाते थे, जहांगीर मुगल सम्राट के चौथे शासक थे, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया था और उनकी मृत्यु 1627 में ही हुई थी। उन्हें भारतीय मुगल इतिहास के भारत के महान सम्राटों में से एक और मुगल के चौथे महान शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है। उनके नाम के आगे बहुत सारा प्रेम भाव भी जुड़ा हुआ है। उनके बारे में एक कहानी है कि उनका अनारकली के साथ संबंध था। उसके इस रिश्ते को इतिहास में, साहित्यों में और भारतीय सिनेमा में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और उनका कम उम्र में ही उनके पिता की चुनौतियों पर खरे साबित हुए। उनकी ताकत के प्रति उत्सुक होकर उन्होंने 1599 में, जब अकबर डेक्कन में व्यस्त थे, तब विद्रोह शुरू किया था, जहां जहांगीर की हार हुई। लेकिन वे 1605 में सम्राट बनने में सफल हुए, क्योंकि अकबर के हरम में महिलाएं जैसे रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान और उनकी दादी मरियम मकानी ने उन्हें बहुत सहायता की थी। पहले ही वर्ष जहांगीर के शासन पे उनके बड़े बेटे खुसरू मिर्जा ने बगावत की, जहां जल्द ही मिर्जा को नीचे झुकना पड़ा। बगावत करने वालों में से लगभग 2000 सदस्यों को अपने वश में लेने के बाद जहांगीर ने उनके विश्वासघाती बेटे को अंधा कर दिया था। जहांगीर ने अपने पिता की वसीयत पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर रखा था, जिसके पास अपार सैन्य बल था, मजबूत आर्थिक परिस्थिति थी, शक्तिशाली योद्धा थे। धीरे धीरे जहांगीर का साम्राज्य बंगाल, मेवाड़, अहमदनगर, डेक्कन की ओर बढ़ता गया। केवल एक ही बड़ा परिवर्तन हुआ जब 1622 में शाह अब्बास ने खानदार को अपनी हिरासत में ले लिया था। उस समय जहांगीर हिंदुस्तान में खुर्रम से युद्ध कर रहे थे। जहांगीर के नेतृत्व में उसकी विशाल ताकत के सामने खुर्रम की सेना तल्लीन डूब गई। बहुत से भारतीय विद्वानों का ऐसा कहना था कि जहांगीर कई सारे हिंदू राजा राजपूतों के साथ व्यवहार करते थे और उनसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश भी किया करते थे। जहांगीर का दिल और इच्छा शक्ति को देखते हुए कई हिंदू राजपूतों ने भी जहांगीर मुगल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था और अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर एक अविभाजित वर्ग बना लिया था। जहांगीर को कला, विज्ञान, हस्तकला में बहुत रुचि थी। अपने जवानी के दिनों से ही वे पेंटिंग सीखते थे। उन्हें पेंटिंग में रुचि होने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि थी। उस समय जहांगीर के शासनकाल में पेंटर उस्ताद मंसूर जानवरों के और पेड़ पौधों के मशहूर चित्र निकालते थे। उस्ताद मंसूर को उनके जीवन में जहांगीर ने कई बार स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी। जहांगीर को प्राणियों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में कई प्राणी संग्रहालय भी बना रखे थे। जहांगीर को पेंटिंग के अलावा यूरोपियन और पारसी कला बहुत पसंद थी। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में पारसी परंपराओं को विकसित कर रखा था, विशेषतः तब जब पारसी रानी नूरजहां ने उसका मन मोह लिया था। जहांगीर के साम्राज्य की विशेष धरोहर के रूप में कश्मीर में स्थित उनका शालीमार बाग है। मुगल वैज्ञानिकों द्वारा जहांगीर के शासनकाल में दुनिया का दिव्य पिंड बनाया गया, जिसे कहीं से भी किसी प्रकार का जोड़ नहीं था। जहांगीर ने अपनी सेना को ये बता रखा था कि वे किसी को भी जबरदस्ती मुस्लिम बनने के लिए ना कहें। जहांगीरों द्वारा जिजिया को भी लगाने से मना किया गया, जहां उस समय के इंग्लिश पुजारी एडवर्ड टेरी ने कहा कि हर एक इंसान को अपनी इच्छा अनुसार मनचाहे धर्म में किसी दबाव के जीना चाहिए, तभी एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण हो पाएगा। जहांगीर के दरबार में हर कोई आ जा सकता था, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। उनके दरबार में दोनों मुस्लिम प्रजातियों सुन्नी और शिया को समान दर्जा दिया जाता था। जहांगीर उनकी बुरी आदतों के बिना अधूरे थे। उन्होंने अपने पुत्रों के सामने एक विशाल साम्राज्य की मिसाल खड़ी कर रखी थी, लेकिन साथ ही उनको शराब, अफीम और गांजे की भी लत लग गई थी।
इसके साथ ही जहांगीर को महिलाओं की लत होने से उनकी काफ़ी आलोचना होने लगी थी। उन्होंने अपनी कई ताकतों को अपनी पत्नी नूरजहां को दे रखा था, जिससे उनकी पत्नी को इन बुरी आदतों की वजह से दरबार संभालना पड़ता था। अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के गिरने का यही कारण था। उस समय परिस्थितियां इस कदर बदल गई थी कि जहांगीर के बेटे खुर्रम को डर था कि कहीं उसे सिंहासन के हक से निकाल न दिया जाए। इसलिए उसने 1622 में पुनः बगावत की। जहांगीर की सेना ने खुर्रम का विनाश करना शुरू किया। जहां खुर्रम की सेना फतेहपुर सीकरी से डेक्कन की ओर बढ़ी, फिर बंगाल से पीछे गई और ये सब तब तक चलता रहा जब तक 1926 में खुर्रम ने स्वयं का आत्मसमर्पण नहीं किया। इस बगावत का जहांगीर के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसी वजह से 1927 में उनकी मृत्यु हो गई और अंत में खुर्रम को राजगद्दी प्राप्त हुई और बाद में वही हिंदुस्तान का शाहजहां बना। जहांगीर एक विशालतम मुगल सम्राट था। इतिहास में दूर दूर तक हमें जहांगीर का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई देता है। जहांगीर में कई अच्छी आदतें होने के साथ साथ बहुत सारी बुरी आदतें थी। उन्होंने अकबर द्वारा लिए गए साम्राज्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। उन्हें कभी किसी पराया धर्म के व्यक्ति को उनके साम्राज्य में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती नहीं थी। दूसरे साम्राज्यों के लोग अपने राजा को हमेशा से ही जहांगीर जैसा साम्राज्य निर्माण करने की सलाह देते थे, क्योंकि जहांगीर का साम्राज्य विशाल शक्तिशाली था। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।